तो दिन की शुरुआत ना मेरी रोज़ ऐसे ही होती है, गर्म पानी, नींबू और थोड़ा-सा शहद के साथ, जो मेरी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिटॉक्स कर देती है। और दिन भर तो मैं पानी पीती ही हूँ बची-खुची डिटॉक्स पूरी करने के लिए। पढ़ाई के चक्कर में सेल्फ केयर थोड़ी ना भूलना है, तो दही और बेसन का घरेलू फेस पैक लगाया और तैयार हो गई दिन को सफल बनाने के लिए। जल्दी जल्दी से अपने पैक को साफ किया एंड किचन में गई, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। एंड खाली पेट तो दिमाग की बत्ती नहीं जलती ना गाइस, इसलिए मैंने फटाफट से कपड़े निकाले और नहाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे एंड 6 घंटे का चैलेंज भी तो लिया है एंड वो भी पूरा करना है। इसलिए मैंने फटाफट से किया नाश्ता और फिर शुरू हुआ मेरा असली इम्तिहान। किताबें खुली, फ़ोन को किया दूर और मैं बैठ गई पढ़ने। पता है दोस्तों, वक्त बदलता है, ज़िंदगी बदलती है और किस्मत भी बदल जाती है। बस बदलना नहीं चाहिए तो आपका ये मेहनत करने का जुनून। एंड आज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का लास्ट डे है, क्योंकि आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। मैंने चेक कर लिया कि मेरी 4 क्लास बची हुई है एंड वो तो किसी भी हाल में ख़त्म हो ही जाएगी। बट मेरा जो हालत ख़राब हुआ है इस आंदोलन के चक्कर में, एक एक क्लास में 12-15 आंदोलन कंप्लीट कर रही हूँ एंड सोचो कि कितना कन्फ्यूजन होता होगा। मैंने इतनी पढ़ाई तो कभी की ही नहीं। अगर मुझे लग रहा है अगर ये बीपीएससी निकल गई ना, तो मैं फिर सिविल वाली की तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये इतना हार्ड है तो उस वाले बीपीएससी क्या है भाई। मुझे ये जानना ही है कि जब इसमें भी मुझे उतना ही पढ़ रहा है, इससे ज़्यादा और कितना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी ने ये वहम पाला हुआ है ना कि अभी बहुत टाइम में कवर हो जाएगा, तो ये वहम सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो एंड दिमाग में ये डाल लो कि टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। एंड मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लग जाती हूँ ना, तो मेरा दिमाग एकदम से गर्म होने लग जाता है एंड उसको ठंडा तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। तो दिल ने कहा कि कुछ ठंडा हो जाना चाहिए एंड मैं निकल गई बाहर और लेकर आई अपने फेवरेट थम्स अप। घर आकर आराम से बैठकर इसके लिए मज़े की। थोड़ा रिफ्रेशमेंट तो ज़रूरी है ना बॉस। रिफ्रेशमेंट के चक्कर में मैंने अपने गले की ही वाट लगा ली, क्योंकि मैं इसको जब भी पीती हूँ ना बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। बट क्या कर सकती हूँ, पीऊँगी तो मैं फिर भी। एंड थोड़ी देर मैंने चलाया फ़ोन, क्योंकि माइंड को थोड़ा रिलैक्स तो करना ही था मुझे। एंड स्क्रॉलिंग से मेरा माइंड क्या, मैं पूरी की पूरी रिलैक्स हो जाती हूँ। माइंड को तो रिलैक्स मिल गया, अब मेरे हार्ट का क्या, उसको भी तो रिलैक्स करना पड़ेगा, जो कि सीरियल से होता है। एंड मैं शॉक्ड हो गई कि आज सैटरडे है। सैटरडे संडे को मेरा सीरियल आता ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने घिसा पीटा वही रील्स देखे, दोबारा बैठ गई पढ़ने। और मैं कर भी क्या सकती हूँ, आज इसको कंप्लीट भी तो करना है, क्योंकि सोते उठते जगते पॉटी करते सुसु करते बस मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि आंदोलन ख़त्म करना है। इस कॉपी और फ़ोन से ज़्यादा आंदोलन तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है, तो उसको तो मुझे कंप्लीट आज करना ही है किसी भी हाल में, कि आगे मैं दूसरे चैप्टर में जाऊँ और मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए। क्योंकि इस आंदोलन के चक्कर में ना मैं कुछ दिनों में अपने घर वालों से भी आंदोलन करने लग जाऊँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में आंदोलन का इतना हलवा हुआ पड़ा है। ये आंदोलन वो आंदोलन, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से आंदोलन पढ़ने और कौन से स्किप करने, क्योंकि सर लिखवाए तो सारे जा रहे हैं मुझसे एंड मैं लिखे जा रही हूँ बेवकूफ़ों की तरह। पहले बहन सर्च कर ले कि कौन से आंदोलन आएंगे कौन से नहीं। सर भी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं कि क्या आएंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, नीट के पेपर लीक तो हो ही गए, इसके भी हो ही जाए तो ठीक है, लेकिन बस मेरे पास ही आने चाहिए। किसको किसको ये लगता है कि पेपर बस मेरे पास आने चाहिए और किसी को पता ना चले, क्योंकि मेरे से इतना नहीं पढ़ा जा रहा है, पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगी। ये कौन से लोग हैं और धरती के किस कोने से आते हैं जिसको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे नोट्स बनाना मतलब मौत आने के बराबर लगती है। मुझे लगता है मौत आ जाए पर ये नौबत ना आए कि मुझे भर भर के नोट्स बनाने पड़े। और इतने सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं ना नोट्स बनाने के, कि मैं इमेजिन करके मुझे हिचकियाँ आने लग जा रही है कि मेरा क्या ही होगा।
एंड ये कौन से लोग हैं जो मुझे बचपन में बहुत होशियार समझा करते थे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड ये हूँ मैं जो नोट्स भी नहीं बना सकती कुछ भी, तो ये बहुत दूर की बात है। एंड मेरे घर वालों को लगता है कि मैं कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। यूपीएससी में भी बैठूंगी ना, एक बार में निकलेगा। एंड यहाँ मेरे सीटेट ने दम पिछाड़ दिए थे। एंड ये अब बीपीएससी आ गया है। इन लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है और मुझ पर इतना क्यों भरोसा है। मुझे तो अब बस सरकार पर ही भरोसा है कि वही कुछ कर सकता है पेपर लीक वेक करके। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। खैर सरकार जी, आप ये बात मजाक में ले लेना, फिर ये नहीं बोलना कि इस लड़की ने बोला था इसलिए ये हो गया और इसके वजह से ये मुझे करना पड़ गया। तो मुझे ऐसे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। एक्सक्यूज क्यूज अब मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसको। मैंने बस बोल दिया क्योंकि गाइज मैं बिहार बोर्ड से हूँ। तो आप भूल जाओ कि मुझे कुछ इंग्लिश बोर्ड का आएगा। इंग्लिश बोर्ड, सॉरी, सीबीएसई बोर्ड। देख रहे हो मैं कितनी वीक हूँ। एंड मुझसे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बीपीएससी निकालूंगी। खैर मुझे ये सब बकवास तो दूर की बात है। एंड मेरा क्लास यहीं ख़त्म होता है। एंड नोट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चैप्टर की ख़त्म होगी। ऐसा नहीं है कि अब मैं नोट्स बनाऊंगी ही नहीं। इस चैप्टर ये आंदोलन वांदोलन में मैं नहीं घुसूंगी अब। एंड ये सर अब मुझे करा रहे हैं रिवीजन, मुझे रिवीजन करा रहे हैं जिसको खुद नहीं पता है कि कौन से आंदोलन किस पेज में लिखे हैं इसने। सारे आंदोलन का मेरे दिमाग में हलवा हो चुका है। एंड ये मुझे अब रिवीजन करा रहे हैं। दिमाग के साथ साथ ना मेरा पेट भी अब खाली हो रहा है। एंड मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। सो पढ़ने के साथ साथ पेट पूजा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे दिमाग की बत्ती ऐसे नहीं जलती है, खाना खाने के साथ ही जलती है। एंड अभी भी मेरे 4 ही घंटे कंप्लीट हुए थे, मुझे और 2 घंटे कंप्लीट करने हैं। सोचो कैसे लोग पढ़ रहे हैं 12-12 घंटे, 48-48 घंटे, 6 घंटे मुझे कंप्लीट करने में मौत आ रही है। मैं क्या ही कर सकती हूँ आगे। लोगों को मुझ पर इतना बिलीव कैसे हो सकता है जो 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकती स्थिर से बैठ के। एंड इसको लग रहा है कि मैं दुनिया में कुछ कर लूँगी। ओ माय गॉड, आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो। में बैठे बैठे शाम के 4 बज चुके थे। एंड ऊपर हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि आज गर्मी तो सुबह से भयंकर थी, लेकिन शाम को थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था एंड हवा चलने लग गई थी। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो छत पे ही बैठ के थोड़ा सा आंदोलन का हलवा से थोड़ा सेवई बना देते हैं कि थोड़ा अलग अलग तो दिखे। क्योंकि हलवा की वजह से तो मेरा दिमाग पेट सब हलवा हो रहा है। एंड सुबह से मैं खा रही हूँ कि पेट अगर भरा रहेगा तो आई थिंक मेरा दिमाग चल जाए। लेकिन कैसे, अगर जिसके पास दिमाग ही नहीं है तो उसका दिमाग कैसे चलेगा। पर कोई नहीं, आज मैंने आंदोलन तो कम से कम कंप्लीट किया। किसका किसका ये सुधार आंदोलन कंप्लीट हो चुका है और आपको ये चीज़ें कैसे समझ आई मुझे एक्सप्लेन कर दो प्लीज़। एंड मुझे सब्सक्राइब कर लो यार। अब मुझे ज़रूरत है आप लोगों की। आपको मेरी ज़रूरत है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। एंड आपको एक बात पता है, मुझे अकेले पढ़ने में ना इतना बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अकेले में मेरे साथ कोई बैठे एंड मैं उससे डिस्कस करूं कि मैंने ये पढ़ा, तूने क्या पढ़ा। तो इसलिए अगर मेरे पास तो कोई अभी है नहीं, मेरे पूरे घर में बीपीएससी का कोई स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे आती हूँ कि आप लोग भी तो आओगे। लेकिन आप लोग भी मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी लग ही रहा होगा। ये सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। सो कल मैं आपको बताऊंगी कि मैं आगे कौन सा चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। अभी तो मेरा फुल रिवीजन चल रहा है। एंड मैंने अपने भाई को नीचे से बुला लिया। ये मेरा छोटा भाई है, इसको मैंने बोला मेरे आगे पढ़ने बैठ, तुझे देख के मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊंगी। एंड फिर मैं इसको पढ़ता देख देख के मुझे भी थोड़ा पढ़ने का मन कर रहा था एंड रिवीजन कर रही थी। एंड हम लोग पढ़ाई कर ही रहे थे ना कि अचानक से मुझे धुआं धुआं नज़र आया कि ये क्या आग लग गई है। सो मैं आपको आगे वो दिखाऊंगी कि कहाँ और कैसी आग लगी थी। आज का मेरा 6 घंटे का चैलेंज पूरा हो चुका है। सो अब मैं नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय। साहिल, ये पूरा धुंध धुंध क्यों लग रहा है रे? कहाँ से मेरा धुआं से लगी? कहीं आग वाग लगाए क्या रे? मुन्ना, पुत्री, हमको लगा आग लगा। हमारे आना तो जल्दी जल्दी वीडियो बने हुआ।